లోక్సభలో గందరగోళం నెలకొంది. ఒక్కసారిగా లోక్సభలోకి దూరి టియర్ గ్యాస్ ను వదిలారు దుండగులు. లోక్సభ విజిటర్స్ గ్యాలరీ నుంచి సభలోకి దూకారు ఇద్దరు ఆగంతకులు. సెక్యూరిటీని తప్పించుకుని లోక్సభలోకి వెళ్లారు. లోక్సభలోకి టియర్ గ్యాస్ వదిలారు. దీంతో పలువురు ఎంపీలు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఆ వెంటనే ఆగంతకులను పట్టుకున్నారు కొందరు ఎంపీలు. మొత్తం ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు భద్రతా సిబ్బంది. సరిగ్గా 22 ఏళ్ల కిందట ఇదే రోజు పార్లమెంట్పై దాడి జరిగింది. ఇవాళ ఉదయమే పార్లమెంట్ దాడిలో అమరులైన జవాన్లకు నివాళులర్పించారు ప్రధాని మోదీ, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నేతలు. देखिए 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा यह है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। उनको पकड़ लिया है, सांसदों नहीं पकड़ा। और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं, और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए कोई दृष्टि आकर्षण सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मिनट रुको ना। अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, 1 मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। 1 मिनट बालू जी, 1 मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। 1 मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। 1 मिनट ये, हाँ बताइए बताइए अधीर, हाँ अधीर रंजन जी बताइए। 1 मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी। और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन की हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं। उनको सर खाली कर दिया गया। देखो, इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. 1 मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके 1 मिनट, ओके। मैं प्लीज, मैं एक सुनो मेरी बात। 1 मिनट
एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझावों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है, और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। सदन, देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी। सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना। ठीक है, जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Amendment Act 2011 to extend validity of this